गाजियाबाद में विकास की बड़ी परियोजनाओं के बीच किसानों की जमीन और उनके अधिकारों का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। गाजियाबाद के कनावनी गांव के किसान पिछले करीब 22 वर्षों से अपनी जमीन और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वर्ष 2004 में उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई और लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें आज तक उनकी जमीन का वास्तविक और न्याय संगत मूल्य नहीं मिल सका है। कनावनी के किसानों के मुताबिक वर्ष 2004 में विकास परियोजनाओं के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उसके बाद मुआवजे और अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर किसानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। किसानों का दावा है कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने अधिग्रहण की प्रक्रिया को असंवैधानिक और अवैध माना। किसानों का कहना है कि इसके बावजूद जमीन के बदले उन्हें मुआवजे देने की कोशिश की जा रही है, जो मौजूदा बाजार मूल्यों की तुलना में काफी कम है। इसी को लेकर किसान पिछले कई वर्षों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि अधिग्रहित भूमि पर विकास कार्य हो चुका है और जमीन को वापस करना व्यवहारिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लागू नए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित और बाजार आधारित मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसानों का आरोप है कि प्रशासन कनावनी गांव की जमीन का वास्तविक मूल्य निर्धारित करने के बजाय पड़ोसी गांव की अपेक्षाकृत कम दर को आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। किसानों के मुताबिक यही उनके संघर्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जमीन की वास्तविक बाजार कीमत काफी अधिक है, उसके मुआवजे के लिए दूसरे गांव की कम दर को आधार बनाया जाना उचित नहीं है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 26 का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजा निर्धारित करते समय संबंधित भूमि की सर्किल दर और आसपास हुए सामान भूमि सौदों की दर जैसे महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसानों की मांग है कि सभी लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप जमीन का वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाए। किसानों ने आरोप लगाया कि जिस जमीन को उनसे कम दर पर लेने की कोशिश की जा रही है, उसी क्षेत्र में विकास और प्लॉटिंग के बाद जमीन को ऊंचे दामों पर बेचे जाने की तैयारी है। किसानों का कहना है कि यह केवल मुआवजे का मामला नहीं है, बल्कि उनके भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। पीढ़ियों से चली आ रही जमीन हाथ से निकलने के बाद यदि उसका उचित मूल्य भी नहीं मिलता, तो किसान परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। कनावनी के किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांग को लेकर शासन से लेकर जिला प्रशासन तक लगातार आवाज उठाई है। किसान अधिकारियों के कार्यालयों में के चक्कर लगा रहे हैं और कई बार अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है जिससे उनके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके। किसानों के अनुसार वर्ष 2004 के मुकाबले वर्तमान समय में कनावनी गांव की आबादी करीब 3 गुना तक बढ़ चुकी है। ऐसे में जमीन के उचित मुआवजे का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। किसानों ने बताया कि गंगा परियोजना, एसटीपी, कूड़ाघर, वसुंधरा और विभिन्न विकास परियोजनाओं की कनेक्टिविटी के लिए कनावनी की काफी जमीन पहले ही ली जा चुकी है। अब बची हुई जमीन को लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसानों का आरोप है कि विकास के नाम पर लगातार उनकी जमीन ली जा रही है, लेकिन जिन किसानों की जमीन पर शहर और बड़ी परियोजनाएं खड़ी हो रही है, उन्हें उनके अधिकार के अनुरूप मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पा रहा। कनावनी के किसानों ने साफ कहा है कि वे विकास के विरोध नहीं है। उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास होना चाहिए और बड़ी परियोजनाएं भी जरूरी हैं, लेकिन विकास की पूरी कीमत केवल किसान ही क्यों चुकाए। किसानों का कहना है कि यदि उनकी जमीन से शहर और विकास परियोजनाओं को फायदा मिल रहा है, तो जमीन देने वाले किसानों को भी उसका न्याय संगत हिस्सा मिलना चाहिए। उनकी मांग है कि मुआवजा किसी दूसरे गांव की कम दर के आधार पर तय करने के बजाय कनावनी की वास्तविक बाजार स्थिति और आसपास हुए भूमि सौदों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए। करीब 22 वर्षों से उनके अपने जमीन के अधिकार और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे कनावनी के किसानों की मांग अब प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल बन गई है। किसान चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष समीक्षा कर लागू कानून और अदालत की भावना के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया जाए। अब देखना यह है कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे कनावनी के किसानों को उनका पूरा और न्याय संगत हक मिल पाता है, या फिर उन्हें अपनी मांग के लिए एक बार फिर सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नागर है। आज ग्राम कनावनी में जमीन को लेकर, मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस तरीके के ये धरना प्रदर्शन है और क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन चल नहीं रहा है, उसकी अब आज शुभारंभ होने जा रहा है। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो हमारे यहाँ 2004 से भूमि अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है, माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन था। 2025 में उसका ऑर्डर आ गया। फिर 2026 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1/1/2020 के हिसाब से इनको जो सर्किल था 1/1/20 का, वो इनको कंपनसेशन दे दिया जाए। लेकिन ये
कनावनी का ना देके आजू बाजू के किसी गांव का देना चाहते हैं, वो हमें स्वीकार्य नहीं है और उसी के खिलाफ ये धरने की कार्रवाई है, प्रदर्शन नहीं है। पहले हम सांकेतिक धरना देंगे, सांकेतिक धरने में अगर सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई से आपको अवगत कराया आज जाएगा। तमाम गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं जी धरने का शुभारंभ हुआ है। जी। किस तरीके की मांगे हैं, अभी किस मेन मुख्य जो मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेन मांग हमारी ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1/1/2020 का जो ऑर्डर दिया है कि 1/1/2020 का सर्किलेट इनको दे दिया जाए, वो कनावनी की जमीन का दिया है। कनावनी की तो जमीन एक्वायर कर रहे हैं, चोटपुर का या किसी दूसरे गांव का पे ऑर्डर नहीं है, वो कनावनी पे ऑर्डर है। जब तुम कनावनी की जमीन ले रहे हो तो कनावनी का सर्किलेट दो। और दूसरा ये है कि जो हमारी आबादी जो बढ़ गई थी 2004 से लेकर 26 तक जो बढ़ी है, उसको छोड़ा जाए, उसको तोड़ा ना जाए। क्या धरने को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति रहती है आप लोगों की, क्या रहेगी? आगे की रणनीति पहले से सांकेतिक धरना है, सांकेतिक धरने में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी और फिर डीएम साहब से और जनप्रतिनिधियों से मिला जाएगा और प्रयास होगा, अगर कोई बात होगी तो दोबारा मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की जाएगी। नहीं, किसी जनप्रतिनिधि से मदद नहीं मिली। हमारी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में आप लोगों ने कहा जयंत जी से हमें मदद शिकायतें जरूर की मिली। गई है आपके द्वारा? जी, पूर्व में कहाँ शिकायतें दी गई हैं आप लोगों के द्वारा, अवगत कराया गया आपकी समस्या को? पूर्व में लखनऊ से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, जिले से लेकर के, कमिश्नरी से लेकर के हर जगह हम ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं। मेरा नाम परवीन नागर है। परवीन जी, आज धरना किया जा रहा है, आज से धरने की शुरुआत हुई है कनावनी गांव में। किस तरीके का धरना है, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? ये धरना आज शांतिपूर्वक है, आज से स्टार्ट हुआ है 2 दिन के लिए, सांकेतिक धरना है। अभी क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं और किस तरीके से? मांगे कुछ नहीं है, देखो बार बार बोलते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 2020 का किसान को डबल सर्किट का डबल मुआवजा दिया जाए। उसमें ये नहीं लिखा कि किसान को कि नवेड़ा का या फिर अर्थरा का या कहीं का मुआवजा दिया जाए। और जमीन हमारी ले रहा, हमारा मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग यही है, हमारी किसी लड़ाई नहीं है, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं हम, हमें उचित हमारा मुआवजा दिया जाए। अब हमारे बाबा योगी ने भी यही बोला है कि किसान को उचित रेट में जमीन का मुआवजा दिया जाए। ये जो हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो है ना, ये गुड बुक में आने के लिए ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्यों यहाँ पर कोई बोलता नहीं है पहले, अब आवाज़ उठाई है तो आगे भी अब सोचेंगे हमारे बारे में ये भी, इसलिए ये धरना है सब किसानों भाइयों को। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।